वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के तृतीय खंड के प्रथम मंत्र के प्रथम पद के व्याख्यान रूप वाक्य भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अनेकार्थक ब्रह्म पद का यहाँ ईश्वर रूप अर्थ है। अनीश्वरवादियों को भी शांत करने के लिए प्रमाण से ईश्वर का निश्चय कराया। शेश्वरवादी में भी जो ईश्वर को और जीव को आपस में एक दूसरे से भिन्न मानते हैं, ऐसे जीव ईश्वर भेदवादी हैं तीन। उनका भी यह सिद्धांत वेद विरुद्ध है। वेद का तो सिद्धांत है एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ के अनुसार देव शब्दित चेतन आत्मा एक है और वह सभी भूतों में अंतर आत्मा के रूप में विद्यमान है। इस वैदिक सिद्धांत से विपरीत सिद्धांत ईश्वरवादियों का प्राणियों से भिन्न ईश्वर है, प्राणी ईश्वर से अलग है, ऐसा मानना ये इस वैदिक सिद्धांत से विपरीत है ना। इसलिए उन भेदवादियों के भी मत में विद्यमान दोषों का मुमुक्षु के सामने उद्घाटन करना, उन दोषों को प्रकट करना आवश्यक है। इसे ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार ने भेदवादियों से पहले सूत्र रूप से आशंका कराई ईश्वर से जीव के भेद विषय को, और फिर उसका विवरण कर दिया
भेदवादी की शंका का समाधान करने के लिए सूत्र रूप से पहले कहा गया था न भेद दृष्टि अपवादात। तो इस सूत्र का व्याख्यान करने के लिए प्रारंभ हुआ न इत्यादि भाष्य वाक्य से। तो न का अर्थ है ईश्वर से जीव भिन्न नहीं है। तो भेदवादी का प्रश्न हुआ कि कस्मात् यानी किस कारण से भिन्न नहीं है। तो सूत्र में कारण बताया था भेद दृष्टि अपवाद, ये कारण बताया था ना। इस भेद दृष्टि अपवाद रूप हेतु वाक्य का ही स्पष्टीकरण है श्रुतियां जीव ईश्वर के भेद का निषेध करती है। कौन सी श्रुतियां? तो 2-3 वाक्य यहाँ पर बताए। एक बृहदारण्यक का अविद्या सूत्र, दूसरा ते क्षयलोका भवन्ति, और तीसरा मृत्यो स मृत्यु मापनोति। इन और बाकी और भी अनेक श्रुतियां हैं जो भेद दर्शन का निषेध करती है अनर्थ फल बता करके। तो इन श्रुतियों के द्वारा जीव का ईश्वर से भेद ज्ञान का निषेध है, भेद दर्शन का निषेध है। और केवल श्रुति भेद दर्शन की का निषेध मात्र करती है ऐसी बात नहीं, अपितु श्रुति जीव का ईश्वर से अभेद प्रतिपादन भी करती है। इसलिए कहा कि एकत्व प्रतिपादिन्यश्च श्रुतयः शतशो विद्यन्ते, सहस्रशः विद्यन्ते। तो हजारों श्रुति वचन विद्यमान है जो ईश्वर से जीव को अनन्य बता रहे हैं, अभिन्न बता रहे हैं, जीव ईश्वर के एकत्व को बता रहे हैं। तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि कितने सारे वाक्य हैं वेद में जो जीवात्मा को ईश्वर से अनन्य बताते हैं, अभिन्न बताते हैं। इस प्रकार भेद दर्शन की निंदा तथा एकत्व का प्रतिपादन वेद के द्वारा होने से जीव को ईश्वर से भिन्न मानना यह मत अवैदिक है, वैदिक नहीं है। जीव ईश्वर का भेद वेद को अभिप्रेत नहीं है, ये बताया गया। अब जो भेदवादी हैं उनके मत में वेद विरोध नामक एक दोष बता करके अन्य सिद्ध साधनत्वादि दोषों को बताने के लिए भी भाष्यकार भगवान प्रवृत्त होते हैं। भेदवादियों के भेदवाद में मुमुक्षु के सामने भेद क्यों दिखा रहे हैं, यानी दोष क्यों दिखा रहे हैं? दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए ऐसा तो कहा जाता है। साधकों को आचार्य लोग शिक्षा देते हैं ना कि दूसरों के दोष मत देखो,
और आचार्य साधकों के सामने ही दूसरों के दोषों का वर्णन करेंगे तो क्या कान में साधक लोग, जिज्ञासु लोग रुई डाल करके बंद करेंगे? कानों को नहीं सुनेंगे। ये भाष्य पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? भेदवाद में जो दोष बताए जा रहे हैं उसको अवैदिक बताया जा रहा है, वेद विरुद्ध बताया जा रहा है भेदवाद को। फिर उसमें सिद्ध साधनत्व, बाधितत्व आदि दोष बताए जा रहे हैं। ये जिन मुमुक्षुओं के सामने बता रहे हैं उन मुमुक्षुओं के हृदय में वे दोष बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? उनका संस्कार पड़ेगा तो जिसका संस्कार होता है उसका स्मरण भी होता है कि नहीं होता? तो दोषों का फिर चिंतन होगा कि नहीं होगा? भेदवादी के मत में जो दोष है उसे आचार्य लोग जिज्ञासुओं को समझाएंगे, बताएंगे, तो भेदवाद में विद्यमान दोषों का संस्कार जिज्ञासुओं के बुद्धि में पड़ेगा। तो संस्कार जब भी उद्भूत होगा तो दोषों का चिंतन होगा कि नहीं होगा? और इधर कहते दूसरों के दोष देखो भी मत। तो आचार्य यदि वर्णन न करे तो हमारे बुद्धि में संस्कार न पड़े अन्य मत में विद्यमान दोषों का, तो हमें दूसरों के दोष का चिंतन भी नहीं होगा। तो दोष नहीं दिखाएंगे यदि आचार्य तो फिर क्या होगा? उसमें भी गुण ही गुण दिखेंगे। तो मन जो होता है वह क्या करता है? जिसमें शोभन बुद्धि होती है, गुण दिखते हैं उसमें शोभन बुद्धि होती है, और शोभन बुद्धि जिस वस्तु में हो रही है, जिस मत में हो रही है, उस मत को अपनाने के लिए प्रवृत्त होता है, स्वीकारने के लिए प्रवृत्त होता है। तो भेदवाद से श्रुति कह रही है अनर्थ होता है। मृत्यु के बाद फिर मृत्यु, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, ये लाभ है कि हानि है? अनर्थ है ना। और ये किसका फल है? भेद दर्शन का। तो जीव को यानी स्वयं अपने आप को ईश्वर से भिन्न देखने वाला एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार मरता है, मरता ही रहता है। तो ये बार बार मरना, ये अनर्थ को प्राप्त होना है ना। तो ये फल श्रुति बता करके एक प्रकार से भेद दर्शन की निंदा कर रही है, और जीव का ब्रह्म के साथ अभेद बता करके, ईश्वर के साथ अभेद बता करके ये कह रही है कि भेद दर्शन नहीं अपितु ईश्वर से स्वयं का अभेद दर्शन करो, एकत्व दर्शन करो। ऐसी प्रेरणा देने वाली श्रुति का विरोध भेद देखो अपना और ईश्वर का आपस में, ऐसा उपदेश करने वाले जो है उनके उपदेश में श्रुति विरोध है कि नहीं? तो जो वास्तविक विद्यमान दोष हैं वह यदि दिखाएंगे, जो बार बार मरने से बचना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, उसके सामने अपना और ईश्वर का भेद दर्शन करने से ही बंधन है, मृत्यु है, ये उसे समझाएंगे, तो जिसके कारण बार बार मरना पड़ रहा है वह कारण वो हटाने में समर्थ होगा कि नहीं होगा? जब उसे पता चलेगा कि भेद वाद में ये दोष है कि भेद दर्शन ही दुख का कारण है,
तो दुखों से घिरे हुए व्यक्ति को दुख का कारण समझ में आ जाए तो वह क्या करेगा, दुख को छोड़ देगा, दुख के कारण को हटाएगा, तो अपने आप ही दुख नहीं होगा, तो भेद दर्शन को छोड़ देगा ना। तो भेद दर्शन का जो फल है बार बार मरना, वह भी नहीं होगा, अपितु अभेद दर्शन का फल जो है ज्ञानादेवतु कैवल्यम के अनुसार मुक्त हो जाएगा। तो ये आचार्य लोग जिज्ञासु के हितैषी बन करके जिज्ञासु के बुद्धि में भेदवाद में विद्यमान दोष दिख नहीं रहे हैं, जो है लेकिन दिख नहीं रहे हैं जिज्ञासु को, तो उसके सामने दोषों का वर्णन करने से दोष दिखेंगे भेदवाद में, तो भेदवाद को छोड़ करके अभेदवाद को अपनाएगा और अभेद चिंतन करेगा ईश्वर से अपना, तो ईश्वर की मृत्यु नहीं होती, इसलिए इसकी भी मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु रूप अनर्थ से बचेगा जब न जन्मने वाला न मरने वाला ईश्वर मैं हूँ, ऐसा निश्चय करेगा तो। और जन्मने वाला मरने वाला शरीर आदि ही अपने आप को समझेगा, तो बार बार जन्मेगा मरेगा कि नहीं मरेगा, ऐसा होगा। तो इस दृष्टि से दोष दिखाए जा रहे हैं। अब दोष दिखाने का उद्देश्य सामने वाले का क्या है। आचार्य लोग भी जिज्ञासु के हितैषी बन करके उन्हें दोष दिखाते हैं जो कल्याण के साधन नहीं हैं ऐसे दर्शनों में, और अनर्थ से बचाते हैं। तो ये अनर्थ से बचाना हित करना है कि नहीं है। तो अनर्थ उपलब्ध कराने वाले साधन में दोष दिखा करके उसे अनर्थ से बचाते हैं, तो बचाने वाले को हितैषी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा। तो हित की इच्छा से, सामने वाले के हित की इच्छा से यदि दोष दिखाए जाते हैं अहित साधन में, तो वह दोष माना जाता है, दोष दिखाना कल्याण के लिए, वह कर्तव्य है आचार्य का, जिससे जिज्ञासु को बार बार अनर्थ प्राप्त हो रहा है, उसमें दोष दिखा करके जिज्ञासु से उसे छुड़वाना, जिज्ञासु से वो साधन छुड़वाना, यह कर्तव्य माना जाता है। इसलिए आचार्य यदि किसी अहित के साधन में दोष दिखाते हैं तो वे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसी अभिप्राय से यद उक्तम इत्यादि से भगवान भाष्यकार और भी दोष भेदवाद में जो विद्यमान हैं वे दिखा रहे हैं। इसके लिए 3 विकल्प जीव स्वरूप के विषय में बताए थे कल टीका में, कि आप जीव का इन 3 स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप मान करके जीव को ईश्वर से अलग कह रहे हो, ये बताओ। तो पहला विकल्प था बुद्ध्यादि विशिष्ट चित प्रतिबिंब, ये जीव का स्वरूप है और वह ईश्वर से अलग है।
ऐसा यदि कहना चाहेंगे भेदवादी तो इसमें सिद्ध साधनत्व दोष बताया गया। यदुक्तम पहले इससे बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब जीव है और वह ईश्वर से भिन्न है, ऐसा मानने वाले के मत का अनुवाद किया। यद उक्तम ज्ञानादि लक्षण भेदात इत्यत्र, यानी इसमें जो बताया गया था इस वाक्य में, उसके विषय में हमारा ये कथन है। क्या कथन है कि न अनअभ्युपगमात्, तो न अनअभ्युपगमात् का मतलब है कि बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब जीव है ऐसा मानकर यदि आप जीव को ईश्वर से भिन्न कहना चाहोगे तो यह आप नहीं कह सकते। क्यों? वो तो जीव ईश्वर से भिन्न है, इसे हम जीव का जो स्वरूप आप बता रहे हो उस स्वरूप वाले जीव को पहले से ही ईश्वर से भिन्न स्वीकार करते हैं। इसलिए हमसे मनवाने के लिए जीव ईश्वर से भिन्न है ऐसा मनवाने के लिए यदि जीव को बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप मान करके ईश्वर से भिन्न है ये दिखाना चाहोगे तो हम यह पहले से ही स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए शास्त्रार्थ में सामने वाला जिसे स्वयं ही स्वीकार कर रहा है वही बात उससे मनवाने के लिए कोई युक्तियाँ नहीं दी जाती, और यदि युक्तियाँ देते हैं तो उसे कहा जाता है सिद्ध साधनत्व नाम का दोष। तो सिद्ध साधनत्व नाम का दोष ये जीव को बुद्ध्यादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंब रूप मान करके ईश्वर से अलग है ऐसा हम कहते हैं। तो कहते हैं ये कोई नई बात आप नहीं बता रहे हैं, ये तो हम स्वीकार ही करते हैं। इसे हम विशिष्ट को ईश्वर से अलग ही मानते हैं। इसलिए जिसे हम मानते हैं वही आप बताओगे प्रयास करके तो इसमें सिद्ध साधनत्व दोष होगा। इस अभिप्राय से न अनभ्युपगमात् इसमें न का प्रयोग किया, और अनभ्युपगमात् का अर्थ है यदि विशिष्ट में जो विशेषण अंश हैं उससे अलग विशेष्य को करके वो विशेष्य मात्र स्वरूप जीव है और वह ईश्वर से अलग है ऐसा मानना चाहोगे, यानी शोधित तमर्थ को ईश्वर से अलग मानना चाहोगे तो ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये अनभ्युपगमात् का अर्थ है। विशिष्ट तो ईश्वर से अलग है, लेकिन विशिष्ट में का ऑपरेशन करके विशेषण को अलग करोगे, विशेष्य को अलग करोगे
और विशेष रूप जो चैतन्य है वह ईश्वर से अलग है ऐसा बताना चाहोगे तो यह हमारे मत में स्वीकार्य नहीं है। इस अभिप्राय से अनअभ्युपगमात् ये शब्द प्रयोग किया है। इसमें अनअभ्युपगमात् का ही स्पष्टीकरण करने के लिए जीव का जो शोधित स्वरूप है विशेषण से पृथक स्वरूप है वह ईश्वर रूप ही है, ईश्वर से भिन्न नहीं है। ये बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। कौन सा स्वरूप ईश्वर से अनन्य है उसे पहले बताते हैं और फिर जीव का कौन सा स्वरूप ईश्वर से अलग हम मानते हैं वो बताएंगे विशिष्ट स्वरूप। तो बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्षणाश्च ईश्वरात् भिन्न लक्षणा आत्मानो न सन्ति। तो आत्मानः यानी जीवात्मानः, तो जीवात्माएं ईश्वरात् भिन्न लक्षणा न सन्ति। तो ईश्वर से भिन्न आत्माएं नहीं है। कौन सी आत्माएं? तो कहता है बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता। तो बुद्ध्यादि को तो प्रथम विकल्प में विशेषण बताया था ना, और उन बुद्ध्यादि विशेषणों से विशिष्ट जो चित्त प्रतिबिंब है वह आत्मा है। विशिष्ट को जीव मानते हो यदि, तो वह तो ईश्वर से अन्य है। लेकिन यदि विशेषण का भागत्याग लक्षणा से त्याग करके और विशेष्य अंश का मात्र ग्रहण करके चित्त प्रतिबिंब फिर वह विशेषण रूप दर्पण स्थानीय बुद्ध्यादि नहीं रहेंगे यदि, तो आपके सामने जैसे दर्पण न रहने पर आपका प्रतिबिंब दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जब तक दर्पण है तब तक ही आपसे अलग आपका प्रतिबिंब रहता है, दिखता है। और जैसे ही दर्पण को हटा दिया तो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब बिंब रूप हो जाता है। वो भी दर्पण के साथ ही जाता है क्या? वो दर्पण अपने स्वरूप से अलग हो जाता है विशेषण, और दर्पणस्थ जो प्रतिबिंब है अलग दिख रहा था वह बिंब रूप हो जाता है, आपके वास्तविक स्वरूप से एकीभूत हो जाता है। का मतलब प्रतिबिंब जो है बिंब से अलग है ही नहीं, उसे अलग सा दिखाने वाला दर्पण की सत्ता जब तक रहती है, दर्पण के साथ प्रतिबिंब का जब तक संबंध रहता है तभी तक प्रतिबिंब बिंब से अलग सा प्रतीत होता है। वो अलग नहीं होता, अलग सा प्रतीत होता है। वो क्यों होता है? विशेषण के संबंध से। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता, यह आत्मानः का विशेषण है। तो बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता आत्मानः, तो बुद्ध्यादि से, बुद्ध्यादि है विशेषण, और इन बुद्ध्यादि रूप विशेषण से पृथक व्यतिरिक्त यानी अलग, भागत्याग लक्षणा से अलग कर दिया विवेक से विशेष्य को। तो विशेष्य रूप जो चिद रूप जीव है, प्रतिबिंब रूप जीव है,
वह बिंब स्थानीय जो ईश्वर है उससे अलग नहीं है। दर्पण से प्रतिबिंब का संबंध छूट जाए तो प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं है। ऐसे दर्पण स्थानीय बुद्धियादि से प्रतिबिंब अतिरिक्त बुद्धि से हम लोग समझ लें तो प्रतिबिंब बिंब स्थानीय ईश्वर से अलग ही नहीं, तद्रूप ही है। इसलिए कहा कि बुद्ध्यादिभ्यो व्यतिरिक्ता आत्मानः ईश्वरात् भिन्न लक्षणा न सन्ति। तो ईश्वर से भिन्न स्वरूप वाले है नहीं। बीच में एक विलक्षण पद है, उस विलक्षण पद का ही व्याख्यान है ईश्वरात् भिन्न लक्षणा। इसलिए विलक्षण शब्द का अर्थ अलग और ईश्वरात् भिन्न लक्षणा इसका अलग नहीं होगा। विलक्षण ये व्याख्येय पद है और उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान ने किया ईश्वरात् भिन्न लक्षणा, ये समझना। इसलिए दोनों का अर्थ एक ही समझना। तो विलक्षणाश्च का अर्थ है ईश्वरात् भिन्न लक्षणा। न संति का मतलब है नहीं जीव। इस प्रकार वो कौन से जीव के स्वरूप को ईश्वर से अनन्य कहा जा रहा है, वह स्वरूप जीव का पहले बताया। विशेषण से पृथक विशेष्य मात्र रूप जो जीव है वह ईश्वर से अनन्य ही है, अन्य नहीं है। और ईश्वर कैसा है तो कहते एक एव ईश्वरश्च आत्मा भूता सर्वभूतानां नित्य मुक्तो अभ्युपगम्यते। तो बिंब स्थानीय जो ईश्वर है वही सर्वभूत शब्दित प्राणी मात्र की आत्मा है, यानी वास्तविक स्वरूप है, वह एक है। और उसका दर्पण स्थानीय जो बुद्धियादि रूप विशेषण है उसके साथ स्वरूपतः कभी कोई संबंध हुआ ही नहीं, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुति उसे कहती है असंगो ही अयम पुरुषः, वह असंग है। तो ऐसे असंग ईश्वर को कहा जाता है नित्य मुक्त। बंधन तो अनात्मा उपाधि कहो या विशेषण कहो उसके संबंध से होता है ना, और अनात्मा के साथ आत्मा का वस्तुतः कोई संबंध कभी बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना? तो संबंध किसमें होता है? हाँ, समान सत्ता वाले पदार्थों में संबंध हुआ करता है, समान सत्ता पदार्थ। तो ये जो ईश्वर है इसकी कौन सी सत्ता है? पारमार्थिक सत्ता। और अनात्मा विशेषण रूप बुद्धियादि की क्या सत्ता है? व्यावहारिक सत्ता। तो ईश्वर और बुद्धियादि की विषम सत्ता हुई ना, एक की व्यावहारिक बुद्धियादि की और ईश्वर की पारमार्थिक। तो अलग अलग सत्ता वाले पदार्थों का आपस में ऐक्य नहीं होता, अभेद नहीं होता, एकत्व तो नहीं माना जाता। इस अभिप्राय से क्या होगा? ईश्वर असंग ही रहेगा,
और बंधन जब तक अनात्मा बुद्धियादि के साथ संसर्ग नहीं होता तब तक बंधन भी नित्य मुक्त ईश्वर में नहीं आता। तो ईश्वर का संबंध बनता ही नहीं है, इसलिए वो नित्य मुक्त है। तो ये कहा कि सर्वभूतानाम आत्मा एक एव ईश्वरः नित्य मुक्तः, वह नित्य मुक्त है। जिस समय बुद्धियादि के साथ अविद्यावशात तादात्म्य अभिमान करके प्रतिबिंब अपने आप को बद्ध अनुभव करता है और उस बुद्धियादि के साथ तादात्म्य करके बुद्धियादि के अधिष्ठान में भी बद्धता का आरोप करता है, उस समय भी बुद्धियादि का अधिष्ठान रूप जो बिंब है, उस बिंब में बुद्धियादि का कोई संबंध न होने से बंधन है ही नहीं, बद्धता नहीं है। जिस समय रस्सी सर्प रूप से दिख रही है उस समय भी वस्तुतः उसका सर्प में रहने वाले विष के साथ कोई संसर्ग है क्या? कोई संबंध नहीं है। वह उस समय भी विष रहित ही है, विषैली नहीं है रस्सी। ऐसे ही जिस समय जीव अपने आप को बुद्धियादि के साथ अज्ञानवशात तादात्म्य अभिमान करके बद्ध अनुभव करता है, जीव यानी बुद्धियादि विशिष्ट प्रतिबिंब, उस समय भी वह जीव के वाच्यार्थ में प्रविष्ट बुद्धियादि के अधिष्ठान के रूप में जो चेतन है उसमें भले ही आरोप कर ले बद्धता का, लेकिन उस समय भी ईश्वर जो बुद्धियादि का अधिष्ठान एवं साक्षी है वह बुद्धियादि से असंश्लिष्ट ही है, इसलिए मुक्त ही है। जीव भाव जब कल्पित है उस समय भी ईश्वर ही वस्तुतः उसका वास्तविक स्वरूप है। अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप क्या हुआ करता है? अधिष्ठान। अध्यस्त रज्जु का, अध्यस्त सर्प का वास्तविक स्वरूप है रज्जु। ऐसे ही अध्यस्त जो विशेषणादि से युक्त प्रतिबिंब है उसका वास्तविक स्वरूप होगा बिंब ही। इस अभिप्राय से ये कहा कि एक एव ईश्वरश्च आत्मा सर्वभूतानां नित्यमुक्तः अभ्युपगम्यते, ये स्वीकार किया जाए। का मतलब जीव और ईश्वर का वास्तविक रूप से अभेद ही है। और किस रूप से भेद मानते हैं हम वेदांती? तो जो जीव का एक औपाधिक रूप है, औपाधिक कहते हैं कल्पित रूप को, और वह कल्पित रूप ईश्वर से भिन्न है। ईश्वर अकल्पित है और जीव का एक कल्पित स्वरूप है बुद्धियादि विशिष्ट चित्त प्रतिबिंबात्मक। वह माना जाता है ईश्वर से अन्य। वो भी कब तक अन्य है? जब तक बुद्धियादि के साथ अज्ञान वशात तादात्म्य संबंध है उसका, तभी तक वह ईश्वर से भिन्न है। और जैसा ही ज्ञान से अविद्यक बुद्धियादि के साथ संसर्ग छूट जाता है,
बाधित हो जाता है, तो फिर प्रतिबिंब रूप जीव बिंब रूप ईश्वर से ही, ईश्वर रूप से ही अभिव्यक्त होता है, ईश्वर से अपने आप को अनन्य समझता है। इस अभिप्राय से अब जो जीव ईश्वर से अन्य हैं जिस रूप से, वो जीव का स्वरूप बताया जा रहा है और सिद्ध साधनत्व दोष का वर्णन किया जा रहा है। बाह्यचक्षुर्बुद्ध्यादि संहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्मेश्वर गर्भो नित्य विज्ञानावभास चित्त चैत्य बीज बीजी स्वभाव कल्पितो अनित्य विज्ञान ईश्वरात ईश्वर लक्षण विपरीतो अभ्युपगम्यते। ये जो जीव है वह ईश्वर लक्षण विपरीत का मतलब ईश्वर का जो धर्म है नित्य सर्वविषयक ज्ञानादि रूप, ईश्वर का धर्म है ना, उन धर्मों से विपरीत धर्म वाला जीव को माना गया है। जीव के कौन से स्वरूप को? तो यहाँ पर इन विशेषणों से जो स्वरूप बताया जा रहा है जीव का, वह उसमें ईश्वर के ज्ञानादि धर्मों का भेद ही रहेगा। जो 6 हेतु बताए थे ना, वे 6 के 6 ईश्वर और जीव के इस स्वरूप में घटेंगे, इसलिए इनका आपस में भेद रहेगा। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो बाह्य शब्द का अर्थ है बाह्यात्मा। बाह्यात्मा कौन है? जीव। और अंतरात्मा है ईश्वर। जीव को बाह्यात्मा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि बाह्य जो बुद्धियादि है उनके साथ अविद्यक तादात्म्य करके अपने आप को बुद्धियादि रूप ही समझता है। तो बुद्धियादि तो बाह्य है। बुद्धेरात्मा महान परः कहा गया है ना। तो बुद्धि से तो महदात्मा अभ्यंतर है, पर है का मतलब अभ्यंतर है, और बुद्धि बाह्य है महान आत्मा से। और महान आत्मा से भी अभ्यंतर है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी अभ्यंतर है पुरुष। वह पुरुष है ईश्वर। अव्यक्तात् पुरुष परः से बताया गया, और वो सर्वांतर है, इसलिए उसे कहा जाता है अंतरात्मा। और अपने आप को इस अंतरात्मा का जो प्रतिबिंब है, वह इस अंतरात्मा की अपेक्षा बाह्य जो अव्यक्तादि पदार्थ है, उन पदार्थों में से किसी न किसी के साथ तादात्म्य करके, अव्यक्त से लेकर के बाह्य है इंद्रिय पर्यंत, और इनके साथ तादात्म्य करके अपने आप को समझता है तदात्मक ही, यानी बाह्य अव्यक्तादि पदार्थ रूप ही।
जो समझ रहा है प्रतिबिंब अविद्यक तादात्म्य उनके साथ करके, इसलिए इसे कहा जाएगा बुद्ध्यादि विशिष्ट चित प्रतिबिंब। किसे? वो जीवात्मा को बुद्ध्यादि तादात्म्यापन्न चित प्रतिबिंब, वह बाह्य शब्द का अर्थ है, वो है जीवात्मा। और वह ईश्वर से विलक्षण है, ये दिखाने के लिए उसका एक विशेषण है चक्षुर्बुद्ध्यादि समाहार संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय प्रबंध अविच्छेद लक्षण। ये एक पद है और बाह्य शब्द से कहे गए जीव का विशेषण है। कहाँ से? चक्षुर से लेकर के लक्षण यहाँ तक। इसमें अनेकों पद है, बीच में अवान्तर, उन सब पदों का समास होकर के एक पद बना है। तो चक्षुर्बुद्ध्यादि यानी चक्षु और बुद्धि में द्वंद्व समास हुआ, और फिर आदि शब्द के साथ बहुरी समास कर लो। चक्षुर बुद्धि है आदि में जिन पदार्थों के, उन पदार्थों को कहा जाएगा चक्षुर्बुद्ध्यादय। और फिर इन चक्षुर्बुद्ध्यादि आदि शब्द से किनको लिया जाएगा? बाकी इंद्रियों को, प्राण को, और यानी सूक्ष्म शरीर अंतपाती बाकी तत्व और स्थूल शरीर को चक्षुर्बुद्ध्यादि शब्द से ग्रहण किया जाएगा। और ये जो चक्षुर्बुद्ध्यादि पदार्थ है, इनका समाहार, फिर चक्षुर्बुद्ध्यादि शब्द का समाहार शब्द के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। चक्षुर्बुद्ध्यादीनां समाहारः इति चक्षुर्बुद्ध्यादि समाहारः, ऐसा ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। इतने का क्या अर्थ निकलेगा समाहार तक? और समाहार शब्द का अर्थ होता है संघात, और संघात शब्द का अर्थ होता है समूह। समूह समझते हैं ना? तो चक्षुर्बुद्ध्यादि समाहार शब्द का अर्थ निकलेगा चक्षुर्बुद्ध्यादि का समूह, संघात। और संतान शब्द का अर्थ है प्रवाह, अविच्छिन्नता, अखंडता। तो ये जो मनुष्य शरीर में रहते हुए वर्तमान में आपके पास चक्षु है कि नहीं? बुद्धि और आदि शब्द से ग्राह्य बाकी इंद्रिया, प्राण, शरीर, तो इन सब का समूह कार्यक्रम संघात अभी है कि नहीं? और ये कार्यक्रम संघात कुछ समय पहले नहीं था। कितने वर्ष की आयु है? 30, 38, तो 39 वर्ष पहले था क्या? तो उस समय फिर कोई शरीर नहीं था, आप अशरीरी थे क्या? शरीर रहित थे? तो था, कौन सा शरीर था? पहले जन्म में क्या थे मालूम नहीं है। साधक ही थे, इसलिए तो साधक बन करके आए हो। भगवान के भक्त ही थे। तो
यानी जैसा हमारा स्वभाव है वर्तमान में, समझना चाहिए कि वैसे ही हम पहले थे। तो पहले भी कार्यक्रम संघात रहा, यानी चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार रहा। चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात। और ये उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, और ये अभी छूटेगा तो प्राप्त होगा कि नहीं दूसरा जन्म, दूसरा शरीर प्राप्त होना है कि नहीं होना है? ब्रह्मज्ञानी बन जाओगे इसी जन्म में, तब तो अच्छा ही है। उतनी मेहनत कर ले तो हो सकता है कि यही अंतिम जन्म सिद्ध हो जाए। तो भविष्य में भी यदि आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तो कार्यक्रम संघात रहेगा ही। अनादिकाल से कार्यक्रम संघात रह ही रहा था। इसके बाद भी यदि आत्म साक्षात्कार नहीं होता, मुक्त नहीं होते, तो ये चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार शब्दित कार्यक्रम संघात मिलेगा ही। और ऐसे कार्यक्रम संघात कितने हैं? चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार कितने हैं? 84 लाख प्रकार के हैं। इससे अलग भी है क्या एकाध? तो इनमें से कोई ना कोई संघात मिलता ही रहेगा जब तक मुक्त नहीं होते तब तक। तो इसे कहा जाता है एक संघात छोड़ा, दूसरा संघात अपनाया, फिर उसे छोड़ा, फिर दूसरा अपनाया। तो ये चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार की संतान, यानी प्रवाह, अविच्छिन्नता, अखंडता, पहले दूसरा धारण करता है तब इसको छोड़ता है। तृणजलु का न्याय है ना। तो घास पर चलने वाला कीड़ा जैसे पहले आगे वाले घास के, जिस घास पर वो जाना चाहता है उसे अपने शरीर के आगे वाले हिस्से से पकड़ लेता है, और अच्छी पकड़ बन जाती है तब पीछे वाले तृण पर जो शरीर का पीछे वाला अंश आश्रित है वो सारा का सारा वहाँ से हटा लेता है, जब आगे वाले तृण पर अच्छी पकड़ बन जाती है। फिर उसी तृण के आश्रित रहता है कुछ समय, फिर दूसरे तृण को पकड़ता है। ऐसे ही इस शरीर के आश्रित रहता है, इसमें अहंता ममता करके जीव कब तक? जब तक प्रारब्ध है। और फिर भावी जन्म का प्रारब्ध निश्चित इसी शरीर में रहते रहते मृत्यु के समय निश्चित होता है। फिर ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए उस शरीर को मैं के रूप में पकड़ लेता है। तब इस शरीर में से अपनी अहंता को हटाता है। तो पहले दूसरे कार्यक्रम संघात को पकड़ता है, तब पूर्ववर्ती कार्यक्रम संघात को छोड़ता है। ये होता है ना। तो ये अविच्छेद संतान शब्द का अर्थ है। एक कार्यक्रम संघात छूटा, दूसरा कार्यक्रम संघात अपनाया। दूसरे को अपना करके ही पहले को छोड़ता है। ये है चक्षुर्बुद्ध्यादि संहार संतान शब्द का अर्थ। ये जो अभिच्छिन्नता है शरीर आदि की, और इन शरीर आदियों में पूर्व शरीर में पहले अहंता थी,
उत्तर शरीर को जैसे ही धारण कर लिया तो अपनी अहंता ममता कहाँ स्थापित हुई? फिर उत्तर चक्षुर बुद्धियादि समाहार में, पूर्व से हटी उत्तर में स्थापित हुई, फिर उससे हटी उससे उत्तर में स्थापित हुई। तो ये जो संतान में यानी उस अविच्छिन्न परंपरा में अहंकार और ममत्वादि है, यानी अहंता ममता है। और इस अहंता ममतादि को कहा गया विपरीत प्रत्यय। अहम अध्यास मम अध्यास, विपरीत प्रत्यय शब्द का अर्थ निकलेगा। विपरीत प्रत्यय शब्द तक का चक्षुर बुद्धियादि संतान अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय, यहाँ तक का अर्थ निकलेगा चक्षुरादि चक्षुर बुद्धियादि संहार संतान में अहंकार ममत्वादि रूप विपरीत प्रत्यय यानी अहंता ममता रूप अध्यास, अहम अध्यास मम अध्यास, ये विपरीत प्रत्यय तक के शब्द का अर्थ निकलेगा। उत्तर उत्तर कार्यक्रम संघात में अहंता ममता, ये है विपरीत प्रत्यय शब्द का अर्थ। और ये अहम अध्यास मम अध्यास वर्तमान कार्यक्रम संघात में है, ये अंतिम है कि होता ही रहेगा उत्तर में भी? इस विपरीत प्रत्यय का भी प्रवाह चलता है। जैसे पूर्व शरीर छूटा उत्तर शरीर मिला, ऐसे फिर उत्तर उत्तर शरीर में अहंता ममता होती जाती है ना। तो ये ज्ञानाध्यास, ये विपरीत प्रत्यय शब्द से बताया गया। और उससे बताया गया चक्षुर बुद्धियादि समाहार संतान शब्द से पूर्व पूर्व अर्थाध्यास के संस्कार से उत्तर उत्तर अर्थाध्यास। ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में अध्यास दो प्रकार का बताया है ना। ज्ञानी की भी नहीं सुना, वो तो ज्ञानी की में सुना था। 4 महीने बीत रहे हैं, इतना कौन ध्यान में रखेगा? तो अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास, पूर्व पूर्व अध्यास से प्राप्त जो संस्कार है वह उत्तर उत्तर अध्यास के प्रति कारण बन जाता है ना। इसलिए पूर्व पूर्व अध्यास को माना जाता है उत्तर उत्तर अध्यास का संस्कार द्वारा कारण, और वो अध्यास अर्थाध्यास कहलाता है चक्षुर बुद्धियादि समाहार संतान शब्द से बताया गया। भ्रम के विषय को अर्थाध्यास कहा जाएगा और भ्रम को कहा जाएगा ज्ञानाध्यास। रस्सी में सर्प का ज्ञान ज्ञानाध्यास, और रस्सी में प्रतीयमान उस ज्ञानाध्यास का विषय रूप जो सर्प वो अर्थाध्यास। तो ज्ञानाध्यास को बताया गया अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय शब्द से। और ये अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय का विषय कौन होगा? चक्षुर बुद्धियादि समाहार संतान शब्द से कहा गया अर्थाध्यास, ये विषय है। और विषयी है अहंकार ममत्वादि विपरीत प्रत्यय शब्द से बताया गया अहम अध्यास मम अध्यास रूप ज्ञान, ज्ञानाध्यास। और इस ज्ञानाध्यास का भी प्रबंध है। प्रबंध का अर्थ व्यवस्था नहीं समझना, प्रबंध का अर्थ है जो संतान शब्द का अर्थ बताया था, है
प्रवाह, अविच्छिन्नता। जैसे गंगा जी की धारा की संतान है, का मतलब अविच्छिन्न धारा है, उस धारा की अविच्छिन्नता। ऐसे ही यहाँ प्रबंध शब्द का अर्थ है जो पूर्व पूर्व अध्यास से, अर्थाध्यास से होने वाला उत्तर उत्तर अर्थाध्यास और तद विषयक पूर्व पूर्व अहंता ममतादि अध्यास के संस्कार से होने वाला वर्तमान में अहंता ममता रूप प्रत्यय रूप विपरीत प्रत्यय रूप ज्ञानाध्यास। और इस ज्ञानाध्यास का जो प्रबंध है यानी अविच्छिन्नता है, ये अध्यास पहला पहला है क्या, अपूर्व है क्या? अपूर्व कहते हैं नए नए को, तो नया नया है कि ये तो होता ही जाता है। पूर्व में भी अध्यास था और ऐसे पूर्व पूर्व चलते जाओ तो वो अनादि है प्रवाह रूप से, है ना। इसी को यहाँ पर प्रबंध शब्द से कहा। और ये प्रबंध का जो प्रवाह का जो अविच्छेद यानी अविच्छिन्नता, नहीं तो बारिश के दिनों में कई एक नदियाँ ऐसी होती हैं उनका प्रवाह बहता रहता है, और जैसे ही वर्षा ऋतु निकल जाता है तो फिर जो बरसाती नदियाँ होती है उनमें जहाँ गड्ढा होगा वहाँ जल जमा रहता है, और जहाँ थोड़ा बीच में उठा हुआ अंश रहेगा वहाँ जल नहीं बहता है, खंड खंड में होता है। वो विच्छेद माना जाएगा प्रवाह का, प्रबंध का यानी प्रवाह का विच्छेद। और अविच्छेद क्या होगा? गंगा जी की धारा चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, सब में गोमुख से लेकर के गंगोत्री तक, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक अखंड बहती है, निरंतर बहती है, अविच्छिन्न रूप से बहती है। कि कहीं गंगा जी का प्रवाह नहीं है ऐसा भी स्थान देखा है? कहीं नहीं है। गोमुख से लेकर के गंगा किनारे किनारे चलो, गंगा सागर पहुँचोगे, लेकिन कहीं पर भी गंगा जी का प्रवाह खंडित हुआ नहीं दिखेगा, अविच्छिन्न रूप से बहता हुआ दिखेगा। ऐसे आपके अध्यास का प्रवाह भी अनादिकाल से प्रारंभ हुआ है और वो चल ही रहा है, कहीं खंडित हुआ नहीं है। तो ये प्रत्यय प्रबंध का जो अविच्छेद यानी अविच्छिन्नता, और ये है लक्षण यानी धर्म जिसका, ऐसा जो जीव, बाह्य शब्द का अर्थभूत, और ऐसे जीव को यानी हमेशा बुद्धियादि कार्यकरण संघात तथा यही मैं हूँ इस अभिमान से युक्त रहता है, और यही मेरा है। ये चक्षु जिस कार्यकरण संघात में भी जो भी कार्य बुद्धियादि चक्षुरादि इंद्रिय अभिव्यक्त है, उनमें मम अभिमान, शरीर में अहम अभिमान, ये करके रहता है। ऐसा जो बाह्य शब्दित जीव, उस जीव को कहा जा रहा है कि वह ईश्वर से विलक्षण धर्म वाला है। इस जीव का ज्ञान भी ईश्वर के ज्ञान से अलग है, जो पूर्व पक्षियों ने बताया था, और शक्ति भी अलग अलग है, कर्म भी अलग अलग है। इस जीव को उपासक कहा जाएगा और ईश्वर को उपास्य कहा जाएगा, ये भी भेद है।
ईश्वर नित्य शुद्ध है और यह जीव कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के कारण अशुद्ध है। कार्यक्रम संघात की उपाधि की अशुद्धि से अपने आप को अशुद्ध अनुभव करता है। इसलिए इनका तो आपस में ज्ञानादि धर्म विपरीत होने से भेद रहेगा। इसको तो हम स्वीकार करते ही हैं और यही जीव का स्वरूप है ऐसा मान करके इस जीव को यदि आप ईश्वर से अलग कहते हो तो ये हमको समझाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम तो इस प्रकार के कल्पित जीव को ईश्वर से कल्पित रूप से अलग मानते ही है, तो ये सिद्ध साधनत्व दोष होगा। इसी अभिप्राय से अभी बाह्य इस शब्द का अर्थभूत जो जीव है विशेष्य, उसके यहाँ पर कई एक विशेषण हैं और उनमें से एक विशेषण का अर्थ मात्र हम लोग देख पाए हैं। अब फिर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञानात्म ईश्वर गर्भ इत्यादि जो और विशेषण बचे हैं उनकी चर्चा करेंगे कल। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा ओम शांति शांति शांति।